मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारा ईवीएस के अंदर फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। हमारी फर्स्ट यूनिट है आवर सराउंडिंग एंड कल्चर, ठीक है, जिसका चैप्टर है फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग आवर रिलेशंस, यानी हम हमारे परिवार के बारे में, हमारे रिलेटिव्स के बारे में, रिलेटिव्स जैसे मम्मी पापा और भी जो आसपास हमारे होते हैं, कजिन्स जो होते हैं या मामी मामा नाना नानी, ये सब क्या होते हैं, रिलेशंस होते हैं, ठीक है। तो हम इनके बारे में जानेंगे और ये फैमिली कैसे बनती है, कौन सी फैमिली को क्या बोला जाता है, ओके, इस चैप्टर में हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो चैप्टर है इसके अंदर एक बच्ची है भावना, जो कि अपनी फैमिली के बारे में बता रही है कि उसकी फैमिली कैसी फैमिली है, न्यूक्लियर है या जॉइंट फैमिली है, बिग फैमिली है। तो आपको मालूम है न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली के बारे में। चलो हम इस चैप्टर के थ्रू समझते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, जॉइंट फैमिली क्या होती है। ओके, हेलो, आई एम भावना, आई स्टडी इन क्लास 5th। अंशुल इज माई ब्रदर, वी लिव विद आवर पेरेंट्स, आर इज अ न्यूक्लियर फैमिली। मैं भावना हूँ, मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ, अंशुल मेरा भाई है, हम अपने परिवार के साथ रहते हैं और हमारी फैमिली जो है न्यूक्लियर फैमिली है। न्यूक्लियर मतलब एकल परिवार है, छोटा परिवार है, जिसमें छोटा परिवार क्या होता है, जिसमें एक या दो बच्चे होते हैं और मम्मी पापा होते हैं, वो होती है न्यूक्लियर फैमिली। ओके, ड्यूरिंग दिस समर वेकेशन वी विजिटेड आवर होम टाउन। उसने बताया कि वो जो समर वेकेशंस हुए, जो गर्मियों की छुट्टियां पड़ी, तो वो लोग कहाँ गए, अपने होम टाउन, उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, ठीक है, उनका जो पारिवारिक घर है वो वहाँ गए विजिट करने के लिए, जो कि गुजरात के राजकोट में है। माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव देयर, उसके जो दादा दादी हैं वो वहाँ पर रहते हैं। माई अंकल्स फैमिली ऑल्सो लिव विद दैम, और उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ उनके जो अंकल आंटी हैं वो भी उनके साथ रहते हैं। माई अंकल हैज़ 2 चिल्ड्रन, उनके 2 बच्चे हैं जिसका नाम है कनिष्क एंड गौरी। उनके 2 बच्चे हैं, उनका नाम है कनिष्क और गौरी। दे आर माई कज़न, वो भावना के कौन लगते हैं, कज़न है, चचेरे भाई बहन हैं। देयर फैमिली इज अ बिग जॉइंट फैमिली, उनका जो परिवार है, उनकी जो फैमिली है वो बड़ी जॉइंट फैमिली है। दे ऑल लिव इन अ बिग हाउस, वो एक बहुत बड़े घर में रहते हैं। देखो यहाँ पे भावना की फैमिली है, यहाँ उसके अंकल की फैमिली है, यहाँ देखेंगे आप 2 बच्चे हैं और मम्मी पापा हैं, ओके। लेकिन यहाँ पर जॉइंट फैमिली के अंदर उसकी जो उसकी जो अंकल का फैमिली है, उनके अंदर अंकल आंटी हैं, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हैं और उनके 2 बच्चे हैं, उसकी जो कजन्स हैं वो हैं। तो इससे बड़ी फैमिली हो गई, ठीक है। तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा बिग फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में, ठीक है। जहाँ दादा दादी अंकल आंटी और बच्चे होते हैं और मदर फादर भी होते हैं, वो बिग फैमिली है, जॉइंट फैमिली कहलाती है। न्यूक्लियर फैमिली भी समझ गए होंगे, जहाँ पे 1 या 2 बच्चे और मम्मी पापा होते हैं। वी हैड अ वेरी नाइस टाइम इन अ राजकोट, उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छा समय बिताया। वी इंजॉयड द कंपनी ऑफ आवर कज़न, उन्होंने अपने कज़न्स के साथ जो समय बिताया, जो उनके साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया, उसको उन्होंने बहुत इंजॉय किया। वी हैड अ वंडरफुल टाइम लिविंग एंड प्लेइंग टुगेदर, उन्होंने इस समय बहुत वंडरफुल टाइम उनको लगा, क्योंकि वो अपने जो कज़न्स थे उनके साथ उन्होंने खेला और उनके साथ रहे, एक साथ खेले, एक साथ रहे। वी मीट मैनी ऑफ आवर रिलेटिव्स whom we had never seen before, और इसके अलावा वो ऐसे रिलेटिव्स से भी मिले, ऐसे लोगों से भी मिले जिनको उन्होंने कभी नहीं देखा था, ठीक है, उनसे वो कभी नहीं मिले थे इससे पहले, उन रिलेटिव्स से भी मिले। रिलेटिव्स होते हैं संबंधित, जो हमारे नियरेस्ट होते हैं फैमिली मेम्बर्स, वो रिलेटिव्स होते हैं। दे वर वेरी, वो हमारे साथ तो नहीं रहते हैं लेकिन वो हमारे रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव्स का मतलब रिश्तेदार। दे वर वेरी ईगर टू नो अबाउट आवर एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन प्लेस अवे फ्रॉम आवर होम टाउन, वो हमारे जो एक्सपीरियंस थे, हम लोग जब शहर रहते थे उनसे दूर जिस शहर में रहते थे, उस शहर के बारे में जानने के लिए, वहाँ हम कैसे रहते थे उसके बड़े इच्छुक थे। ईगर का मतलब होता है उत्सुक या इच्छुक, ठीक है।
एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, हमारे जो भी अनुभव थे वहाँ रहने के, वो हमसे जानना चाहते थे। We learn many things from our family much before we learn from anywhere else. हम लोगों ने हमारी फैमिली के साथ जो समय बिताया, उन्होंने जो समय बिताया उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उनको समझ में आई। दिस इज़ बिकॉज वी आर ऑल्सो टू आवर फैमिली। ये हमें ये समझ में आया कि ये भी हमारी फैमिली ही है। जब हम उनके साथ रहे, हमने उनको जाना, उनसे बहुत सारी चीज़ें समझी, तब हमें समझ आया कि ये भी हमारा ही एक फैमिली के पार्ट हैं। दिस इज़ बिकॉज वी आर क्लोज टू आवर फैमिली, जिससे कि हम उनके करीब आ सके। आवर फैमिली इज राइटली कॉल्ड आवर फर्स्ट स्कूल। हमारा जो परिवार होता है वो हमारी क्या होता है, पहला स्कूल होता है, ठीक है। जो भी हम सीखते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, हम बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, ठीक है, तो वो सबसे पहला हमारा स्कूल होता है। ओके। प्रिया इज माई फ्रेंड, राहुल इज हर ब्रदर। प्रिया मेरी सहेली है, ठीक है, राहुल उसका भाई है। शी लिव्स इन अ हाउस विद हर मदर, फादर, ब्रदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट एंड कजन। वो अपनी मदर, माता पिता, भाई बहन, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर के साथ, अंकल आंटी और कजन्स के साथ रहती है, यानी उसके परिवार में इतने सारे मेंबर हैं। हर फैमिली इज ऑल्सो बिग जॉइंट फैमिली। उसका जो परिवार है वो बहुत बड़ा परिवार है और जॉइंट फैमिली। आप यहाँ देखेंगे, हमने पहले जो पिक्चर देखा था उसमें कौन थे, दादा दादी, अंकल आंटी और उसके कजिन्स थे। यहाँ पर जो प्रिया की फैमिली है वो उनसे भी ज्यादा बड़ी फैमिली है। तो हमने यहाँ 3 फैमिलीज को देखा। ओके, ये बिग और जॉइंट फैमिली है जिसके अंदर दादा दादी, चाचा चाची, मदर फादर और उनके बच्चे भी हैं। In a joint family, all the members help one another with the household work. जॉइंट फैमिली के अंदर क्या होता है, जितने भी मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं उनके घर के कामों में, ठीक है। जो मदर्स होती हैं वो घर के कामों में हेल्प करती है, क्योंकि घर बड़ा होता है, खाना बनाना, मॉपिंग करना, ठीक है, झाड़ू लगाना, और भी बहुत सारे काम होते हैं जिसमें एक दूसरे की हेल्प करते हैं। So we see that in a nuclear family there is only a mother and father and their children or child or children. In a joint family there is a mother and father living with their children, father, parents and even father's brother and his family. अब हम समझ गए, हम जान गए कि न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, मदर फादर होते हैं, एक बच्चा या बच्चे होते हैं। जॉइंट फैमिली के अंदर मदर फादर होते हैं जो कि किसके साथ रहते हैं, उनके बच्चों के साथ रहते हैं। उनके भी जो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, फादर मदर्स होते हैं, वो भी उनके साथ रहते हैं, और ब्रदर की फैमिली भी रहती है। नाउ वी सी मोर न्यूक्लियर फैमिली दैन जॉइंट फैमिली। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा है तो हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा हैं और जॉइंट फैमिलीज क्या होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। अब यहाँ पर हम कुछ एक्सप्लोर करेंगे, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज इन योर नेबरहुड। आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको ये जानना होगा कि आपके जो नेबरहुड है, आपका जो आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, उनमें से कितने लोग न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। ओके, उनकी नंबर ऑफ जॉइंट फैमिलीज इन योर नेबरहुड। आपके नेबरहुड, आपके पड़ोस में कितनी जॉइंट फैमिलीज होती हैं। तो ये आप खुद इनका आंसर्स निकालेंगे कि कितनी न्यूक्लियर फैमिलीज रहती हैं आपके घर के पास में और कितनी जॉइंट फैमिलीज रहती हैं। Also discuss in the class how many members are there in each family and how do they divide the household work among themselves. ठीक है, हम क्लास में ये भी कर सकते हैं, आप घर में भी एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हो कि कितने हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन ईच फैमिली, कि हर फैमिली में कितने मेंबर्स होते हैं और वो किस तरह से घर के कामों को एक दूसरे में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। द मेन रिसोर्स रीजन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज आर। अब जॉइंट फैमिली से फैमिलीज न्यूक्लियर्स क्यों हो जाती हैं, क्यों हो जाती है न्यूक्लियर, छोटा परिवार क्यों हो जाता है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। तो कुछ रीजंस हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। ओके, तो आप ध्यान से सुनिएगा। पहला जो रीजन है वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना,
ठीक है। फैमिलीज आर माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेज टू सिटी इन सर्च ऑफ बेटर लाइवलीहुड एंड हायर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर अपने जो घर है, मेन घर है, उसको छोड़ करके दूसरी जगह चले जाना, बस जाना। ओके, जैसे गांव से अच्छा कमाने के लिए, अच्छी जीवन यापन करने के लिए और अच्छी पढ़ाई के लिए क्या करते हैं, गांव से शहरों में आ जाते हैं, या छोटे शहरों से लोग बड़े शहरों में जाकर के अपना कमाने खाने चले जाते हैं। पढ़ाई करने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए उनको शिफ्ट होना पड़ता है। तो जो एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो कारण है वो होता है माइग्रेशन। उसमें क्या होता है, या तो हम हमारे लाइफ को बेटर बनाने के लिए और हायर एजुकेशन के लिए, जॉब की सर्च करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। दूसरा कारण है स्कैरसिटी ऑफ स्पेस, यानी कि जगह की कमी के कारण। क्या होता है, बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर तो घर होते हैं छोटे छोटे, और अगर फैमिली मेंबर्स ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या करना होता है, यानी कि जो हमारा घर है अगर छोटा है तो उसके लिए हमें बड़े घर की ज़रूरत होती है, तो हमें छोटे घर से बड़े घर में शिफ्ट होना पड़ता है। किसके कारण, जगह की कमी के कारण। ठीक है। इन सिटीज देयर आर मोस्टली स्मॉल हाउस विद अ फ्यू रूम, कुछ कमरों का छोटा सा घर होता है सिटीज के अंदर। सो ओनली अ फ्यू फैमिली मेंबर्स कैन स्टे टुगेदर, जिसके कारण से फैमिली के कुछ ही मेंबर्स एक साथ वहां रह सकते हैं। ठीक है। देयरफॉर जॉइंट फैमिलीज आर डिवाइडेड इनटू अ न्यूक्लियर फैमिली, जिसके कारण क्या होता है, जो बड़ी फैमिलीज होती हैं वो छोटी छोटी फैमिलीज में डिवाइड हो जाती हैं। द स्पेस इज सो स्मॉल दैट व्हेन अ सन गेट मैरिड, और क्या होता है, जब घर में शादियां होती हैं, बच्चों की बड़े होते हैं, उनकी शादियां होती हैं, तो क्या होता है, जगह की कमी होने लग जाती है। ही हैज टू लीव द हाउस विद हिज न्यूली वेड वाइफ, तो क्या करते हैं ऐसे में, जो बच्चे होते हैं वो अपनी जो न्यू मैरिड वाइफ होती है उसके साथ क्या कर देते हैं, अपना घर छोड़ करके अलग रहने लग जाते हैं। तो ये दूसरा क्या रीजन रहा था कि जगह की कमी के कारण लोग जॉइंट फैमिली में कन्वर्ट हो रहे हैं। अदर रीजन, differences in the habits and behavior of family members, economics, conditions of earning members, capacity to spend and continuously changes in the ways of celebrating festivals have led to the division of joint family into nuclear family. क्या होता है कि differences in the habits and behavior of family members, जो फैमिली के अंदर मेंबर्स होते हैं सबका नेचर अलग अलग होता है। तो क्या होता है, किसी की आदतें नहीं मिलती हैं, किसी फैमिली मेंबर से हमारा मन नहीं मिलता है, बिहेव नहीं अच्छा लगता है। ठीक है। कोई ज़्यादा कमाता है, ठीक है, किसी की इनकम बहुत कम होती है, ठीक है ना, कुछ तो ये सारी चीज़ें भी क्या करती हैं, इफेक्ट डालती हैं। ठीक है। कैपेसिटी टू स्पेंड एंड कंटिन्यू चेंजेस इन द वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, किसी की अर्निंग कम है तो वो इतना नहीं दे पाते हैं, जिससे क्या होता है, घर के अंदर बहुत सारे डिस्प्यूट्स होने लग जाते हैं। ठीक है ना, तो एक दूसरे का मन भी नहीं मिलता है, जिसके कारण घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इस कारण से भी क्या होता है, लोग अपने घरों को छोड़ करके अलग रहना पसंद करते हैं। ओके, तो ये हमने रीजंस पढ़े, माइग्रेशन, स्कैर्सिटी ऑफ स्पेस और अदर रीजंस। इसके अलावा with the passing time there has been many changes in the ways of celebrating festival. for example, अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, हमारा जो कल्चर है या हम जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं उनको मनाने का तरीका भी बदलता जा रहा है। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी तो सब मिलजुल करके आपस में खूब इंजॉय करते थे हर फेस्टिवल को। दिवाली, द फेस्टिवल ऑफ लाइट, वॉज सेलिब्रेटेड ट्रेडिशनली विद diyas and sweets. Nowadays, people burst lots of harmful crackers which cause noise and air pollution and injuries due to fire. पहले जब दिवाली में जब फेस्टिवल होता था तो लोग लाइट्स लगाया करते थे अपने घरों में, अभी भी लगाते हैं, और ट्रेडिशनली सेलिब्रेट किया करते थे। अब लाइट लगती है, पहले क्या जलाए जाते थे, दियाज जलाते थे, दीपक जलाते थे, घरों में मिठाइयाँ बनती थी। ठीक है। लेकिन आज की जो भागा दौड़ी है उसके अंदर क्या होता जा रहा है, लोग बाग बहुत बिजी हो गए हैं, तो वो क्या करते हैं, घरों में मिठाइयाँ नहीं बनाते हैं, इसके अलावा क्या करते हैं, लाइट्स ज़्यादा जलाना प्रिफर करते हैं। ओके, आज पहले भी पटाखे चलते थे, लेकिन आजकल ज़्यादा हार्मफुल क्रैकर्स जो पटाखे हैं वो चलते हैं,
ठीक है, जो कि क्या कारण बनते हैं, नॉइज पॉल्यूशन का और एयर पॉल्यूशन का कारण बनते हैं, जिसके कारण से आग लगने और या किसी भी चोट लगने की संभावना होती है। होली, द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, वॉज सेलिब्रेटेड बाय बर्निंग द एवल होलिका। होली का जो त्योहार है, रंगों का त्योहार है, वो सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन ये मानता है कि होलिका, ठीक है, उसका जो बुराई है, होलिका को बुराई का संदेश माना जाता है, तो उसको खत्म करके, उसको जला करके हम होली का त्योहार मनाते हैं। विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल वॉज सेलिब्रेटेड बाय प्लेइंग विद ड्राई कलर्स। विक्ट्री ऑफ गुड, सच्चाई की जीत, बुराई पे सच्चाई की जीत का सेलिब्रेशन करने के लिए हम कलर से होली मनाते हैं, ड्राई कलर, सूखे रंगों से। नाउ डे पीपल प्ले विद कलर्स मेड फ्रॉम हार्मफुल केमिकल एंड थ्रू वाटर बलून्स विच कैन बी डेंजरस टू दोज दे हिट। लेकिन अब जो दिन है उसमें क्या है, लोग बाग क्या करते हैं, कलर जो वो यूज करते हैं वो कैसे होते हैं, हार्मफुल केमिकल से बने हुए कलर्स का यूज करते हैं और एक दूसरे पे बलून फोड़ते हैं, पानी से भरे बलून्स जो होते हैं, गुब्बारे होते हैं, वो फेंकते हैं, जो कि हमारे लिए क्या है, डेंजरस हैं, नुकसानदायक हैं, है ना। जिससे अगर किसी ने गुब्बारा मारा तो वो हमारे लग सकती है, नहीं लग सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, डेंजरस हो चुकी हैं। पहले हम बहुत अच्छे से फेस्टिवल एंजॉय किया करते थे, लेकिन अब फेस्टिवल्स उस तरह का हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं। इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल इज ट्रेडिशनल वे, न्यू वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल आर बिगिनिंग नेगेटिव चेंजेस। हमें पहले की जैसे ट्रेडिशनली तरीकों से हर जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, अलग अलग नए तरीकों से हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, जिससे कि जितनी भी नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाए। ओके, तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा कि फैमिलीज कितने तरह की होती हैं, ठीक है, और न्यूक्लियर फैमिलीज बनने का क्या कारण है, पहले के समय में किस तरह से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे और अब किस तरह से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ये सारी चीजें आज हमने पढ़ी हैं, समझी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज तक ये आप वीडियो देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, और कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।